बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक विशाल और संसाधन संपन्न प्रांत इतिहास के कई उतार चढ़ावों का साक्षी रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने इसे एक विशेष स्थान दिया है। लेकिन इसी प्रांत में एक ऐसा संघर्ष भी चल रहा है जो न केवल बलूचिस्तान के निवासियों के लिए बल्कि समग्र क्षेत्र और पाकिस्तान के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह संघर्ष बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। BLA की स्थापना वर्ष 2000 में हुई, लेकिन इसके विचार और उद्देश्य पूर्ववर्ती आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। बलूच छात्र संगठन BSO की जड़ें इस संगठन में पाई जाती हैं, जो बलूच छात्रों के बीच राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य करता था। 1973 से 1977 तक का स्वतंत्र बलूचिस्तान आंदोलन, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के दमन के खिलाफ था, इस संघर्ष की नींव रखता है। उस समय की घटनाएं, जैसे कि इस्लामाबाद में इराकी दूतावास पर छापा, न केवल बलूच विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत थीं, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान में विद्रोह की आग को भी भड़काया। BLA का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान की स्वतंत्रता है। संगठन ने 2004 से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और विदेशी निवेशकों, विशेषकर चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों का उद्देश्य बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ विरोध प्रकट करना है। बलूच लोग इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। BLA के हमलों में तेजी आई है, जो दर्शाता है कि संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 2022 में कराची विश्वविद्यालय में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट ने इस संगठन की रणनीतियों का एक नया पहलू प्रस्तुत किया। इस हमले में 3 चीनी शिक्षक मारे गए और BLA ने इसे अपनी पहली महिला आत्मघाती हमलावर के रूप में पेश किया। यह घटना न केवल बलूचिस्तान में आतंकवाद के एक नए चरण की शुरुआत थी, बल्कि यह इस बात का संकेत भी था कि संगठन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के साधनों का सहारा लेने का निर्णय लिया है। 2004 में कोयटा के रेलवे स्टेशन पर हुए आत्मघाती बम विस्फोट ने 32 लोगों की जान ले ली और बेतत अन्य घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने ली, जो उनके बढ़ते हौसले और हिंसक रणनीतियों को दर्शाता है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण और 21 यात्रियों की हत्या ने यहाँ आने में ही इस संगठन की क्रूरता को एक बार फिर उजागर किया। इन घटनाओं ने केवल बलूचिस्तान में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। पाकिस्तान ने 2006 में BLA को आतंकवादी संगठन घोषित किया और इसके बाद 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी इसे अपनी आतंकवादी सूची में शामिल कर लिया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस संगठन की गतिविधियों को गंभीरता से लेना शुरू किया। हालांकि इस संघर्ष में सिर्फ एक पक्ष नहीं है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन के आरोप भी लगे हैं, जिसमें जबरन गायब किए जाने और एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं की घटनाएं शामिल हैं। डॉ मेहरंग बलूच जैसी नेता शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से बलूच लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने का हक है, लेकिन यह लड़ाई हिंसा के बजाय संवाद और समझ के माध्यम से होनी चाहिए। आज बलूचिस्तान में संघर्ष जारी है। एक ओर BLA सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण आंदोलन और सामाजिक सक्रियता भी बलूचिस्तान में अपने स्थान बना रही है। यह स्थिति न केवल बलूचिस्तान के निवासियों के लिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। बेशक बलूचिस्तान का संघर्ष जटिल है, जिसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। यह केवल एक अलगाववादी आंदोलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समुदाय की आवाज है जो अपने अधिकारों और पहचान के लिए लड़ रहा है। BLA और अन्य संगठनों के बीच का संघर्ष बलूचिस्तान के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार बलूचिस्तान का यह संघर्ष न केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी ध्यान देने योग्य है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तब तक बलूचिस्तान में शांति और स्थिरता की उम्मीद करना मुश्किल होगा। ये आवश्यक है कि सभी पक्ष मिलकर एक संवाद स्थापित करें, ताकि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज सुनी जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। अब बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तानी सरकार को
24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें बलूच स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई की मांग की गई है। बीएलए का दावा है कि उन्होंने 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है और 150 से अधिक लोगों को बंधक बना रखा है। यह स्थिति बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के बाद उत्पन्न हुई, जहां आतंकियों ने ट्रेन पर हमला किया, जिससे कई लोग हताहत हुए और कई यात्रियों को बंधक बना लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने एक बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और कई आतंकवादी मारे गए। बीएलए ने धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हुई तो वे बंधकों को मार देंगे।